Assalamu alaikum students. Hope so you all are well. So today we discuss the new topic of mathematics. तो आज से हम स्टार्ट करते हैं जी मैथमेटिक्स ऑफ 9th क्लास। तो सबसे पहले हम जी देखते हैं यूनिट नंबर 1 का आगाज़ करते हैं जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो हम देखते हैं कि मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं और ये कहाँ पे यूज़ होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जी इंपॉर्टेंस और यूजेज ऑफ मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, सो आप देखें the matrices and determinants used in field of maths, physics, chemistry and electronics and statistics and many other branches of science। मतलब कि जो हमारे पास मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। मैथमेटिक्स में सबसे पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, उसके अलावा साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ तक के बहुत ज़्यादा हमारे पास इसके जो फंडामेंटल यूजेज है वो कहाँ पे है, फिजिक्स की हर एक ब्रांच में है, सॉरी साइंस की हर एक ब्रांच में, मतलब कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि डिफरेंट मैथमेटिकल डेरिवेशंस को ये सॉल्व आउट करने के लिए हम मैट्रिसेस को यूज़ करते हैं। ठीक है, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ साइंस। अब हम देखते हैं जी मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स का आइडिया किसने दिया। द आइडिया ऑफ मैट्रिसेस वाज गिवन बाय आर्थर केले, एन इंग्लिश मैथमेटिशियन ऑफ 19th century who फर्स्ट डेवलप थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस इन 1858। इसका आइडिया किसने दिया था, एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था, उसका नाम क्या था, आर्थर केले। उसने क्या किया था जी, इसका जो है सबसे पहले इसको इन्वेंट किया था और इसको डेवलप किया था। इसको उसने कहा था थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस, कब, 1858 में उसने इसको मतलब कि इसकी बात बताई थी। We see the definition and proper introduction of the matrices के matrices बेसिकली होती क्या है। ठीक है, तो हम इसकी बात करेंगे। A rectangular array or formation of a collection of real numbers say 0 1 2 3 4 and 7 such as, मतलब कि ना हमारे पास matrices वो चीज़ें हैं जो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, और मतलब कि इसके अंदर हमारे पास क्या होंगे, सारे रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, मतलब कि अगर हम कंसिडर करते हैं, हम यहाँ पे कोई भी नंबर लेते हैं जिसको हम इस फॉर्म में लिख देते हैं, दिस इज बेसिकली कॉल्ड है मैट्रिक्स। सो ये एक बेसिकली क्या कहलाएगी, मैट्रिक्स होगी। ठीक है, इसी तरह देखें सिमिलरली, अब वहाँ पे हमने 6 डिजिट्स दिए थे, इधर हमने 4 लिए हैं। इज एन अदर मैट्रिक्स, ये एक और मैट्रिक्स है। ठीक है, दीज आर मोस्टली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स। मतलब कि इनको हम ना, जब हमने किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम किसी भी कैपिटल वर्ड से, अल्फ़ाबेट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आप ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं, कुछ भी, मतलब कि अगर हमने किसी से रिप्रेजेंट करना है मैट्रिक्स को तो हम कैपिटल अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे। नेक्स्ट वी सी द रोज एंड कॉलम्स ऑफ द मैट्रिसेस। इसमें हमने बात करनी है जी रोज कौन सी होती हैं एक मैट्रिक्स की और कॉलम कौन सा होता है। मैंने अब आपको मैट्रिक्स का बता तो दिया है कि जो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर एरिया होती है और क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स की फॉर्मेशन, मतलब कि उसमें रोज और कॉलम्स कौन सी होती हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड मैट्रिक्स विद द फॉलोइंग फॉर्मेशन। वो भी यही कह रहे हैं कि हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इसको समझें। अभी देखिए, सपोज करें मैंने अपने पास एक मैट्रिक्स ले लिया, 2 3 5 0 1 -1 3 2 1। दीज आर ऑल द फॉर्मेशन ऑफ रियल नंबर से सब के सब रियल नंबर हैं। ठीक है, तो जी रोज़ हमारे पास वो हो जाती हैं जो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल वे में आ जाती है। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल वे में जो आ जाती है वो क्या है जी, हमारे पास मैट्रिक्स की रोज़ है। इन मैट्रिक्स ए, मतलब कि अगर हम इसको कहते हैं ए से हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि ए मैट्रिक्स है जी, तो इसमें क्या होगा, द एंटिटीज प्रेजेंट इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज। मतलब कि एंटिटीज जो होती हैं ना, हम इन नंबर्स को कहते हैं, ये एंटिटीज जो होती हैं, हम इन नंबर्स की मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एंटिटीज जो होती हैं ना, वो कह रहे हैं कि अगर एंटिटीज होती हैं मैट्रिक्स की, वो क्या होती है, अगर हॉरिजॉन्टल वे में पड़ी हुई है तो वो क्या हो जाएंगी, रोज कहलाएंगी। ठीक है, मतलब कि देखें जैसे ये एक रो है, ये रो 1 हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, दिस इज कॉल्ड रो 2, दिस इज कॉल्ड रो 3, तो मैंने इसको R1 R2 और R3 से रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, इन दिस मैट्रिक्स दीज आर 3 रोज शोन एज R1 R2 एंड R3। हमें पता है इस मैट्रिक्स के अंदर क्या है, 3 हमारे पास रोज आ जाती हैं। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड द रोज ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट वी डिस्कस द कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है जी, कॉलम्स भी बहुत ही आसान है, आप देखेंगे मैं आपको समझाऊंगी, आपको समझ आ जाएगी। सी द कॉलम्स ऑफ द मैट्रिसेस के, इसमें ये क्या होती हैं जो कॉलम्स हमारे पास, जैसे हमने कहा था कि जो रोज हैं वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल वे में आ जाती हैं ना, इसी तरह जो कॉलम्स हैं वो हमारे पास वर्टिकल वे में आ जाती हैं। तो दीज आर कॉल्ड द कॉलम्स। देखें इन मैट्रिसेस बी, मतलब कि सपोज करें हमारे पास बी मैट्रिक्स है, तो हमने क्या किया, द एंटिटीज प्रेजेंट इन वर्टिकल वे, जो वर्टिकल वे में आ जाती है ना, इस तरह वर्टिकली, उनको क्या हो जाएंगी जो हमारे पास कॉलम्स हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे भी अभी देखें C1 जो है फर्स्ट कॉलम है, C2 सेकंड कॉलम है एंड C3
थर्ड कॉलम है, ठीक है। इसमें जो नंबर ऑफ एंटिटीज़ होंगी वो वर्टिकल वे में हमारे पास जो होंगी शोन होंगी, वर्टिकल वे में पड़ी होंगी, उनको हम कह देंगे जी ये कॉलम्स हैं। सो जो रोज़ हैं वो वर्टिकल वे में होंगी इस तरह, सॉरी हॉरिजॉन्टल में वो होंगी, वो इस तरह होंगी, और जो कॉलम्स हैं वो वर्टिकल वे में होंगे, वो ऐसे होंगे, ठीक है। सो मैट्रिक्स पीस है 3 कॉर्नर शोन एज C1 C2 एंड C3, ठीक है। अब हमें बताया हमारे पास मैट्रिक्स में 3 कॉलम्स है, जिसको हम रिप्रेजेंट करें C1 C2 से और C3 से, ठीक है। सो आगे हम बात करते हैं जी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइड इट्स ऑर्डर। हमारे पास अब जब एक मैट्रिक्स दी हुई है ना, तो उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स होंगे ना, वो हमें और जो मैट्रिक्स है ना उसका ऑर्डर के बारे में हमें बताएगी, उसका ऑर्डर क्या है, या मतलब कि उसके अंदर क्या ऑर्डर है, वो कितने उसके अंदर रोज पड़ी हैं, कितने कॉलम्स हैं, ठीक है। इफ मैट्रिक्स एम हैज एम रोज एंड एन कॉलम्स देन एम इज सेड टू बी इन ऑर्डर एम बाय एन। मतलब कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स पड़ी हुई है, ठीक है, उसके अंदर जो है जी m नंबर ऑफ रोज हैं और n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ठीक है। m नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स। सो दीज जो होंगे ना, जो कॉलम्स और नंबर्स की तो तादाद होगी, वो हमारे पास क्या होगा? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स होगा, मतलब कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर बताएगा, ठीक है। अब इसी तरह हम एग्जांपल कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल अब सपोज करें मेरे पास एक मैट्रिक्स m है जिसमें एंटिटीज दी हुई हैं हमें, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया था कि रोज हमारे पास किस तरह होती हैं और कॉलम्स कैसे होती हैं, ठीक है। कॉलम्स देखें जो हमारे पास पड़ी हैं वर्टिकल वे में वो कॉलम्स हैं, और जो हॉरिजॉन्टल वे में पड़ी हैं हमारे पास, जो यहाँ पे हमारे पास कॉलम्स और रोज पड़े हैं। तो जो हमारे पास जो है ना, हमें बताएंगे कि कितने रोज, नंबर ऑफ रोज हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो बेसिकली ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स होगा। अब देखें इधर आपके सामने रो 1 रो 2, कितनी रोज हो गई? 2 रोज हैं। कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, कितने कॉलम्स हो गए? 3 कॉलम्स हो गए, ठीक है। तो इन दोनों की तादाद जो है वो हमें एक मैट्रिक्स की ऑर्डर बताएगी। और पहले आप याद रखिएगा कि रोज़ की तादाद जो है वो पहले लिखेंगे हम, और कॉलम्स की तादाद बाद में लिखी जाएगी हमेशा, ठीक है। रोज़ की तादाद आपने पहले लिखनी है और कॉलम्स की तादाद आपने बाद में लिखनी है। कितनी रोज़ थी? 2 थी, हमने 2 लिख दी। बाय का मतलब ये है कि उससे कितना वो, मतलब कि 2/3 कितनी रोज़ है और कितने कॉलम्स हैं? 3 हमने लिखा किस लिए? कॉलम्स के लिए, कि इसके अंदर कितने कॉलम्स आ रहे हैं? 3, ठीक है। सिंस इट हैज़ 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, ठीक है। सो इसके अंदर कितने हैं जी? हमारे पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। सो दीज टेल्स अबाउट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं। देखें हमारे पास 3 ही कॉलम है, रोज पड़ी हैं और 3 ही कॉलम्स पड़े हैं। तो अब हमें पता है हमारे पास ऑर्डर क्या आ रहा है? 3/3 ऑर्डर है, ठीक है। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स टेल अस अबाउट द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स सिंस इट हैज़ 3 कॉलम्स एंड 3 रोज, ठीक है। नेक्स्ट वी सी द इक्वल मैट्रिसेस। व्हाट इज इक्वल मैट्रिसेस? लेट ए, अब इक्वल मैट्रिसेस मैं आपको पहले इजी वर्डिंग में समझा देती हूँ। इक्वल मैट्रिसेस वो होंगे हमारे पास जिसमें एक तो हमारे पास जो हमारे पास एम और एन, मतलब कि जो रोज और कॉलम की तादाद है वो सेम हो, और दूसरा उसके अंदर वाली जो एंटिटीज है ना वो भी सेम हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट वी सी द इक्वल मैट्रिसेस। मतलब कि इक्वल मैट्रिसेस में आपको मैं बता दूं कि जी हमारे पास जो सबसे पहले जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, मतलब कि ऑर्डर जो है दोनों मैट्रिसेस का वो सेम होगा। इसमें हमारे पास 2 मैट्रिसेस होंगी, बट क्या शर्त होनी चाहिए? कंडीशन ये होनी चाहिए कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो सेम होनी चाहिए, और जो है जी एंटिटीज़ जो होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए। जो आपस में एंटिटीज़ पड़ी हैं वो सेम होनी चाहिए, यहाँ तक कि साइन का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। अब हम देखते हैं। लेट ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस। हम कहते हैं एक हमारे पास ए मैट्रिक्स पड़ी है, एक बी पड़ी है, ठीक है। देन ए इज सेट टू बी इक्वल टू बी डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ। सिर्फ और सिर्फ तब वो इक्वल होगी, कब इक्वल होगी? द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी। सबसे पहली बात कि जो ऑर्डर ए का मैट्रिक्स है, ऑर्डर मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो मैट्रिक्स बी के ऑर्डर के इक्वल होगा, ठीक है। सेकंड क्या है? देयर कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज या एंटिटीज आर इक्वल। जो उसके अंदर एंटिटीज जो वैल्यूज एंटर कर रहे हैं हम, वो क्या होनी चाहिए? हमारे पास सेम होनी चाहिए, ठीक है। इवन क्या हमारे पास उसमें साइन का भी चेंज नहीं होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे? इक्वल मैट्रिसेस। तो तब हमारे पास क्या हो जाएगी? ए हमारे पास बी के इक्वल आ जाएगी। अब हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। एक मैंने एल मैट्रिक्स ले ली और एक मैंने एम मैट्रिक्स ले ली। आप देख सकते हैं 2 3 -1 2 2 3 -1 -2, जस्ट एक माइनर डिफरेंस आ रहा है, वो क्या? माइनस का। फिर भी हम इसको, आप देख सकते हैं ऑर्डर भी सेम है, एंटिटीज की वैल्यू भी सेम है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज का डिफरेंस है, साइन का डिफरेंस है, ठीक है। दीज आर नॉट इक्वल मैट्रिसेस, की इक्वल मैट्रिक्स नहीं होंगी। बट जिसमें हो हमारे पास कि सेम होनी चाहिए, मतलब कि अब सपोज करें मैं एक मैट्रिक्स ले रही हूँ 1 0 0 1 इज इक्वल टू
1001। इसको हम बेसिकली कहेंगे कि ये इक्वल मैट्रिक्स है। क्यों? एक तो सबसे पहले इसका ऑर्डर सेम होगा, दूसरी बात ये है कि इसके नंबर ऑफ एंटिटीज़, मतलब कि जो एंटिटीज़ हैं इसके अंदर वो भी सेम होंगी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एल इज इक्वल टू ऑर्डर एम। अब ये क्यों नहीं सेम आप देख सकते हैं। ठीक है, देखें ऑर्डर ऑफ एल जो है वो तो हमें पता है, पहली कंडीशन तो हमें सेटिस्फाई कर रहा है कि ऑर्डर जो है वो दोनों के सेम है, लेकिन एंटिटीज़ नहीं सेम, कॉरस्पॉन्डिंग एंटिटीज़ नहीं सेम, तो इसलिए इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। इफ ऑर्डर एंटिटीज़ आर सेम दीज आर इक्वल मैट्रिक्स, मतलब कि ऑर्डर और एंटिटीज़ अगर हमारे पास सेम होती तब हम इसको कंसिडर करते हैं कि ये जो है जो हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स है। सो होप सो यू एंजॉय द लेक्चर और दिस विल हेल्प यू इंशाल्लाह। तो हम मिलते हैं न्यू एक्सरसाइज के साथ कल इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।